अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच कराकर जबरदस्त कूटनीति का मुजाहिरा किया है, जिसके जरिए उन्होंने ईरान पाकिस्तान गठजोड़ को बनने से पहले ही तोड़वा लिया। प्रस्तुत है प्रसिद्ध पत्रकार और विश्लेषक रजनीकांत वशिष्ठ और स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। आज हम विश्व की महाभारत कालीन स्थितियों पे बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रसिद्ध पत्रकार और विश्लेषक श्री रजनीकांत वशिष्ठ जी। नमस्कार। जिस तरह से पूरी दुनिया में चारों कोनों में ऐसा लगता है युद्ध का माहौल बन गया है, तो हमें महाभारत का स्मरण हो रहा है। एक युद्ध भूमि है और उसमें चारों पूरी दुनिया के राजनेता और अपनी सेनाओं के साथ आए हैं युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो कुरुक्षेत्र का मैदान ग्लोबल विलेज है, तो ग्लोबल एरिया पूरा फैल गया है और रूस यूक्रेन है, भारत पाकिस्तान है, चीन अमेरिका है, चीन जापान है, इजराइल फिलिस्तीन है, इजराइल ईरान है, हर तरफ युद्ध का माहौल है। युद्ध चल भी रहा है कई जगह। तो इस संबंध में ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और उस पर वशिष्ठ जी का क्या अभिमत है, इस पे हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अपनी स्थिति रखें, अपनी बात कहें। दिनेश जी, आपने बहुत सही बात कही जी कि कभी कभी ऐसा आभास तो होता ही है कि पूरे दुनिया में जैसे महाभारत छिड़ गई और महाभारत छिड़ गई है। तो जैसे महाभारत में था कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। हाँ। तो देखिए, आप जरा सा याद तो करिए कि जैसे ही ट्रंप का दूसरा कार्यकाल में वो चुनाव जीते, हाँ। उन्होंने कहा जी मैं तो जो है वो कनाडा को अपना एक अलग राज्य 51वां प्रांत अपना 52वां राज्य बना लूंगा। और जो है वो सुएज कैनाल का नाम जो है अब जो है वो यूएस कैनाल होगा। और जो है मैं वो जो आइसलैंड है, ग्रीनलैंड जो है वो ग्रीनलैंड भी जो है मैं कब्जा कर लूंगा। तो बहरहाल कुल मिला के अगर ये देखें आप, सारी दुनिया में अगर युद्ध का जैसा माहौल बन रहा है, तो उसमें मुझे क्या लगता है कि मुझे ये लगता है कि जो एक बहुत सशक्त लॉबी है पूरी दुनिया में आज की तारीख में, वो लॉबी कहलाती है आर्म्स लॉबी। यस, शस्त्र लॉबी। और युद्ध के तौर तरीके अब टेक्नोलॉजी पर सवार हो चुके हैं। और टेक्नोलॉजी पर सवार होने का मतलब यह है कि अब आमने सामने का युद्ध नहीं है। बहुत पीछे जाइए तो लाठी डंडे से हो लेता था, फिर वो फरसा बल्लम ये सब चला, तलवारें चले, तीर चले, आमने सामने का युद्ध होता रहा। आमने सामने का युद्ध होता रहा और 65-71 तक होता रहा। हाँ, शक्ति जिसमें ज्यादा होती थी कि वो 8 फुट। कारगिल तक हुआ आमने सामने का युद्ध होता रहा। अब युद्ध जो है वो ड्रोन्स, एक जो उड़ने वाले, जैसे कि पुराने समय में हम देखते थे रामायण महाभारत सीरियल आते थे 80 के दशक में, तो उसमें ये होता था कि इधर से उन्होंने तीर छोड़ा तो उधर से तीर से जवाब दिया। तो मतलब कुल मिला के जो युद्ध है ये अरब इजराइल में, अब वो ईरान और इजराइल में यही हो रहा है। तो उधर से ईरान भेज रहा है, इधर से इजराइल भेज रहा है। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि बात थोड़ा सा हल्की है जी, कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो शस्त्र लॉबी है वो ये चाहती है, या जिनके पास में बड़े बड़े शस्त्रागार हैं बड़े देशों के पास, चाहते हैं कि जो पुराने हथियार हैं निपट लें और उनमें जो है जो हथियार, जिस देश का हथियार जो है ज्यादा मजबूत साबित होगा उसकी फर्दर बिक्री होगी, खरीद फरोख्त होगी, प्रोडक्शन होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि युद्ध के तौर तरीके बदलने के कारण जो पुराने शस्त्र हैं वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, मतलब बेकार होते चले जा रहे हैं, और नए नए शस्त्र अब सामने आएंगे टेक्नोलॉजी के। तो एक तो ये इस तरह का ये युद्ध में, और इसके लिए क्या है कि जो बड़े और होशियार देश हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जमीन पर तो लड़ाई नहीं लड़ते, दूसरे की जमीन, वो दूसरे की रसोई में जाकर के लड़ाई लड़ते हैं कि वो रसोई भी बर्बाद हो जाए, खाना भी बर्बाद हो जाए, भूखे भी मर जाए। यूरोप और अमेरिका इसी श्रेणी में आते हैं। यूरोप और अमेरिका इसी श्रेणी में आते हैं। तो वो ऐसा कुछ माहौल जैसा बन रहा है। जी दिनेश सर, ये अभी आसिम मुनीर को जी राष्ट्रपति ट्रंप ने, मतलब अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, विदेश मंत्री है, उन सबको ना बुला करके इस सैनिक अधिकारी को, जिसको हमारे यहाँ हंसी में लोग फील्ड मार्शल कहते हैं, फील्ड की जगह फील्ड मार्शल कहते हैं, उसको बुला के उसको लंच दिया है और बड़ा सम्मान किया है। वजह क्या हासिल करना चाहता है अमेरिका इससे?
दिनेश जी एक फिर यहाँ महाभारत के एक प्रसंग का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जी जी कि जब ये महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कृष्ण जो है उससे मदद मांगना चाहते थे, कौरव भी और पांडव भी जी, और दोनों ही एक दिन पहुंच गए। कृष्ण जी सोए हुए थे। हाँ। तो जो दुर्योधन थे उन्होंने कहा कि मैं पहले जाके पहुंच जाता हूँ, तो वो सिरहाने जाकर बैठ गया कि मैं पहले मांग लूंगा। और वो जो अर्जुन पहुंचे तो वो पहुंचे पैरों की तरफ बैठे, पैताने की तरफ। तो अमूमन जो व्यक्ति सो रहा हो और उठता हो तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले पैर की तरफ ही देखता है। तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा। तो अर्जुन को, हाँ बोलो अर्जुन कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि अरे आपने अर्जुन को देख लिया, दुर्योधन बोला, और मुझे नहीं देखा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। अच्छा तुम भी आए हो? अच्छा ठीक है। तो लेकिन अर्जुन को पहले देखा है तो अर्जुन पहले उससे बात करता हूँ क्या चाहते हो? अर्जुन बोलो क्या चाहते हो युद्ध में, तुम कैसी मदद चाहते हो मेरी? उन्होंने कहा माधव मुझे तो आप चाहिए। तो वो दुर्योधन बोला कि मुझे फिर आप अपनी अक्षौहिणी से 18 अक्षौहिणी नारायणी सेना दे दीजिए, नारायणी सेना दे दीजिए मुझको। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि ट्रम्प जो है, जैसे मैंने कहा ना कि वो राष्ट्राध्यक्ष कम एक व्यापारी ज्यादा है। है भी व्यापारी है, व्यापारी ज्यादा है। और ट्रम्प ने एक तरह से, चाहे उसकी आलोचना कर रहे हैं लोग, बात ट्रम्प की बहुत सारे लोग, उनके अपने देश में ही बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं, आज भी आलोचना कर रहे हैं। मतलब जो डेमोक्रेट लॉबी है वो लगातार कह रही है कि ट्रम्प डिसास्टर की ओर अमेरिका को ले जा रहा है। तो देखिए ट्रम्प ने दो चीजें डिसाइड कर ली है कि एक तो जहां भी युद्ध होगा हम अपने आदमियों को मरने के लिए भेजेंगे। पहली बात तो उसने डिसाइड की। दूसरी बात उसने ये किया कि जब भी आसिम मुनीर को बुला करके एक तरह से पाकिस्तान और आसिम मुनीर की हाथ में ताकत है दरअसल। आपको याद होगा कि अभी ईरान के शाह से, खामेनेई साहब से मिलने के लिए शहबाज शरीफ गए थे, प्रधानमंत्री देश के पाकिस्तान के। उनके जूते तक उतरवा दिए थे। और वो ये कहने गए थे हम आपकी पूरी मदद करेंगे अगर कोई आपके ऊपर हमला होता है, कुछ होता है। उधर ईरान ने भी बड़ा भरोसा जताया था पाकिस्तान पे कि अगर हम ज्यादा फंसे तो पाकिस्तान से हम कहेंगे परमाणु जो बम तुम्हारे पास है वो हमारे लिए प्रयोग करो, हमारी रक्षा के लिए प्रयोग करो। पाकिस्तान ईरान के समर्थन में जाकर के बड़ा बवंडर मचा सकता था, उस पाकिस्तान को वहां जाने से रोक लिया। और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो जमीन है उसका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर, अगर युद्ध चलता है तो ईरान के खिलाफ वो जमीन, वो बहुत ही मुफीद जमीन है हमला करने के लिए ईरान पर, तो वो जमीन का इस्तेमाल भी वो कर लेगा। दूसरी इस प्रकार से जो है एक तरह से दुर्योधन की तरह से पाकिस्तान को और ईरान को मिलने से रोक दिया, नंबर एक। नंबर दो, अभी कनाडा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए और वहाँ ट्रम्प भी गए। बेशक वहाँ अलग अलग से बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन टेलीफोन पर जो 35 मिनट की वार्ता हुई, तो उस 35 मिनट की वार्ता में कहीं से ये आभास तो नहीं हो रहा कि ट्रम्प भारत को इग्नोर कर रहा है, और इग्नोर कर भी नहीं सकता, क्योंकि भारत के पास में बहुत अच्छा मजबूत लपलपाता हुआ बाजार है और उस बाजार को किसी भी तरह से अनदेखी नहीं कर सकता। तो मिलिटरीली उसने पाकिस्तान को ईरान से अलग कर दिया, अलग करके अपने साथ मिला लिया, और भारत से भी अपने संबंधों को बरकरार रखा। तो मैं तो ये कहूँगा कि ट्रम्प ने एक अच्छी कूटनीति का उदाहरण दिया। जो इस्लामी दो महाशक्तियां थी, ईरान और पाकिस्तान, उनके एकजुट होने को रोक दिया, उनको अलग कर दिया, उनको साइडलाइन कर लिया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आप किया। फिर अगले पॉडकास्ट में फिर किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।